मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव जी ने ही फंसा दिया। अब बहुत सारा लोगों का कहना है कि उसी का देन है कि अब तेजस्वी यादव जी भी अब जाएंगे अंदर। क्या लगता है, हम जानना चाहते हैं क्या, इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि क्या तेजस्वी यादव जी जेल जाएंगे या नहीं। नमस्कार, हमारे साथ कहे जाने वाले गरीबों का मसीहा डॉक्टर समीउल हक जी हैं। हालांकि AIMIM पार्टी के बिहार का महासचिव हैं और इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि बिहार में पूर्व यानी कहें 2004 से 2009 तक यानी कहें रेल मंत्री रहने वाले लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके पुत्र जो वर्तमान में डिप्टी CM हैं, जिनके हवाले तीन को मंत्रालय हैं, उनके ऊपर भी CBI ने चार्जशीट कर दी है। उसी मामले पर हम बात करेंगे। आखिर बिहार में लगातार जो है कि जब किसी पॉलिटिकल नेता पर जब FIR दर्ज होता है या चार्जशीट होता है तो किसी दूसरे विपक्षी दल वाले पर कोसते हैं, लेकिन वही जब आम लोगों पर होता है, चाहे वो फर्जी हो क्यों ना, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। आखिर इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि इन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है और दलित, शोषित और मुस्लिमों के लिए लोग काम करते हैं। उन्हीं से बात करते हैं। सर, बिहारी खबर तक में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी आवाज़ को जनता तक रखने का काम कर रहे हैं। अब शायद आप जानते होंगे कि बिहार में 2004 से 2009 में रेल मंत्री रह रहे थे लालू प्रसाद यादव जी। उनके परिवार के 3 लोगों पर CBI ने चार्जशीट किया है और ये फ्रेश चार्जशीट है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, CBI देश की एक बहुत भरोसेमंद संस्था है और CBI ने चार्जशीट जब इन लोगों पर दायर किया है तो उसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। और जहाँ तक बिहार की जनता की बात है तो वो लोग जानते हैं कि राजद परिवार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले से भी संलिप्त रहा है और आने वाले दिनों में देखिए अब चार्जशीट के बाद का मामला जो है न्यायालय में होता है। न्यायालय इसमें क्या फैसला लेती है ये हम लोगों को देखना है। बता दें, जो मामले जो दर्ज हुए हैं, मामला है लैंड फॉर जॉब, यानी रेल मंत्रालय में जब वैकेंसी आया था उस दौरान ये कहा गया कि जो लालू परिवार यानी राजद वाले लोग हैं, जिन्होंने उनके परिवार के लोगों ने उसके बदले में बहुत सारे लोगों का किसी से मकान लिखवा लिए तो किसी से ज़मीन लिखवा लिए और मामला सेम टू सेम वैसा ही है। लेकिन आज हम इस मामले का बहुत सारा खुलासा भी करेंगे और हमारे साथ जो सर हैं ये भी खुलासा कुछ करेंगे। लेकिन सर, इससे बचने के लिए कुछ उपाय, क्योंकि आप पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल जो लोग होते हैं बचने के लिए बहुत सारे एजेंडा भी अपनाते हैं। देखिए, ये मामला अब न्यायालय में जाएगा। पुलिस की ओर से और ये CBI की ओर से जो है जो चार्जशीटेड जो अपना हो गए हैं तो उनको नैतिकता के आधार पर उप मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफ़ा मुख्यमंत्री के पास और राज्यपाल के पास सौंप देना चाहिए और मुख्यमंत्री को मांग रखनी चाहिए कि वो अपना इस्तीफ़ा जो है जल्द से जल्द सौंप दे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अभी वो यहाँ नहीं है और शायद देश से कहीं बाहर घूम रहे हैं और मुझे लगता है कि आने के बाद कुछ ऐसा फैसला होगा। हालांकि इस पर राजद के कुछ लोगों की अब तक आवाज़ जो है हम लोग को सुनने को नहीं मिली, जबकि उनके प्रदेश अध्यक्ष और माननीय लालू यादव जी भी हैं यहाँ और उनके सारे जो है मंत्री लोग हैं, लेकिन एक भी आदमी ने अब तक इस पर कुछ नहीं बोला। अब अंदर उनके क्या जो है पक रहा है वो तो माने वही लोग ज़्यादा अच्छा बता। लालू यादव मैंने सजायाफ्त हैं और वो भी जिस समय बाहर है तो उनको उनकी स्वास्थ्य के प्रति उन्हें वो बाहर है अभी बेल पे। क्या लगता है तेजस्वी यादव जी भी जेल जाएंगे? देखिए, ये कहा जाता है कि अपने बुज़ुर्गों का किया हुआ आपके ऊपर पड़ता है। तो ये लालू जी जब रेल मंत्री थे तो ये लैंड फॉर जॉब का जो अब मामला आ रहा है वो मुझे लगता है कि सिर्फ तेजस्वी जी ही नहीं और भी उनके सारे लोग धीरे धीरे इसमें फंसते चले जाएंगे। लेकिन सर, मामला यह है कि जिस समय इस मामले को जब पर्दाफाश किया गया था तेजस्वी यादव जी उस समय लगभग उनका जो उम्र होगा 15 साल होगा सर। लेकिन 15 साल नाबालिग जो है करप्शन में उस समय भी ये लोग बाहर निकल गए। जी। तो क्या लगता है उस समय जो घटना हुई और जिस समय की बात है उस समय तो 15 साल थे। देखिए, उस समय 15 साल थे लेकिन अब तो बालिग हो चुके। अगर उनको कहीं इस चीज़ का एहसास था कि ये जो हमारा लैंड है वो कहीं ना कहीं से घूस के पैसा से है तो उनको इन पर एक्शन लेना चाहिए। वो फिर उनको रिटर्न जो है अपना जो है रखना चाहिए। ठीक है, CBI सर उस समय जब जांच कर रही थी जिस समय वो नाबालिग थे उस समय उनको बाहर कर दिया गया, लेकिन उसी मामला में फिर से घसीटना उनको, क्या लगता है कि आपको CBI जो कर रही है उनके हाथ में कोई पुख्ता साबुत इनके प्रति लग गया?
नहीं, ये हम लोग आरोप डायरेक्ट सीबीआई पर नहीं रख सकते हैं, चूंकि आरोप नहीं, जी, क्या जी। उनके पास जब पुख्ता सबूत मिला होगा तभी तो बिना हुआ पुख्ता सबूत के तो वो लोग चार्जशीट दायर जो है रखेंगे नहीं। चार्जशीट दायर करने का मतलब ही है कि उन्होंने अपने हाथ कोई ऐसा मुकम्मल जो है उनके पास सबूत है कि जिसके वजह से ये अपना बुरी तरह फंस सकते हैं, और इस चीज़ को राजद फैमिली अच्छे ढंग से अपना समझ रही है, इसलिए अब तक खामोश पड़ी हुई है। तेजस्वी यादव जी के मुश्किलें बढ़ती सामने आ रही है, क्योंकि उनके ऊपर जो चार्जशीट हुआ है लगता है कि इससे उनकी बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन हम बात करेंगे कि हालांकि जो पूरे बिहार में एक और इसके पहले भी चल रहा था मामला, आज भी चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव जी ने ही फंसा दिया। अब बहुत सारा लोगों का कहना है कि उसी का देन है कि अब तेजस्वी यादव जी भी अब जाएंगे अंदर। क्या लगता है सर आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मनीष कश्यप जी का मामला कुछ अलग था, और वो वहाँ का मामला है, तमिलनाडु का मामला है, और उसमें हो सकता है कि कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इन लोगों का हाथ रहा हो। इससे हम लोग इनकार भी नहीं जो है कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मामला है ये चूँकि पूर्व का मामला है, और पूर्व के मामला में दोबारा चार्जशीट को अपना दायर करना, और वो भी सीबीआई के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं बेहद जो है अपना संगीन मामला है। लेकिन सर भी ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि क्या तेजस्वी यादव जी जेल जाएंगे या नहीं? देखिए, ये तो न्यायालय तय करेगा। क्या हालांकि लगता है आपको कि जाएंगे? जी जी जी, अब तो ये तो मामला सीबीआई के पास है। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है न्यायालय में। अब न्यायालय के ऊपर है कि न्यायालय इस पर क्या एक्शन लेती हैं और कब तक लेती हैं। बात आपका सही है सर, लेकिन एक चीज़ और मुझे बता दीजिए, क्योंकि वक्त काफ़ी हो रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर है, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर भी एनएस से जैसे धारा लगा दिया गया। सभी जनता से अगर एक एक करके पूछा जाए, जो पॉलिटिकल से नहीं जुड़े हैं या गरीब लोगों से पूछा जाए, तो अधिकार संख्या वोट जो गिराया जाए तो ज़्यादा संख्या जो समर्थन मनीष कश्यप में आएगा। आज भी अगर कोई वीडियो अपलोड कर दीजिए सोशल मीडिया पर, सबसे ज़्यादा मनीष कश्यप का कमेंट आता है उनके समक्ष में। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जी इस जो कोर्ट कचहरी का बात कर रहे हैं सर जी, उसके ऊपर है, न्यायालय के ऊपर है, क्या उस चीज़ से बच पाएंगे? नहीं, उनका बचना हम लोग के हिसाब से संभव नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है कि ये मामला अब काफ़ी ज़्यादा ऊपर हाईलाइटेड है, और जो है विपक्ष भी इसके प्रति बहुत संवेदनशील है, और ये मामला का हमको लगता है कि बहुत जल्द ही जजमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे जो विपक्षी पार्टी है वो सीबीआई को हमारे पीछे पीछे लगा दिया है, हम लोग को मतलब रहना नहीं चाहती कि यहाँ पर रहे या सरकार में रहे, सत्ता में हमको उजाड़ फेंकना चाहती है, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं। नहीं, ये सीबीआई किसी के पॉकेट की पार्टी नहीं होती। सीबीआई एक देश की जो है स्वतंत्र एक संस्था है, और वो ऐसा नहीं है कि जो आदमी गवर्नमेंट में रहता है उसके हिसाब से सीबीआई चलती है। देखिए, अभी तो हाल ही फिलहाल में छापा लगा था सीबीईडी का, तो वो कह रहे थे कि ये तो सब बीजेपी वाले पार्टी के जो लोग हैं वो लोग हमारे पीछे पीछे लगा दिए, चाहे सीबीआई लगाया चाहे ईडी लगाया, कुछ हमारा होने वाला नहीं है। लेकिन सीबीआई ने चार्जशीट कर दिया इनके ऊपर। जी जी जी, ये तो उन्होंने अपने बचने का हथकंडा के लिए ये वाक्य उनके मुंह से आया था कि ये बीजेपी ने अपना सीबीआई को भेजा, बीजेपी ने ईडी को भेजा, और ये हमको लगता है कि राजनीति से ज़्यादा, और ये सीबीआई जैसी देश की बड़ी संस्था के ऊपर ये संगीन आरोप आ रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं बचने के लिए किए, लेकिन क्या लगता है कि बच पाएंगे इतना भी करने के बाद? नहीं, अब तो जब न्यायालय में, तो न्यायालय को अब तो मामला न्यायालय में है, और चार्जशीट चूँकि दायर है, इसलिए अब इस पर फैसला जितनी जल्दी हो हमको लगता है कि आ जाना चाहिए। लेकिन चलिए और कुछ सर के पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये नरकटिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं। अभी होने वाले नरकटिया विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं, आने वाले भविष्य में चुनाव भी लड़ेंगे। जिस तरीके से गरीब और मजलूम और दलित सुस्तों के लिए लड़ते हैं, शायद भविष्य में वहाँ के विधायक भी बन सकते हैं। लेकिन हमारे साथ सर हैं, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि इस समय हम लोग मोतिहारी में उपस्थित हैं, और सर ने कहा कि कोर्ट और न्यायालय के ऊपर जो भरोसा है, तेजस्वी यादव से बच नहीं सकते। लेकिन मैं सर से भी कह देता हूं कि तेजस्वी यादव जी बचेंगे, आप देख लीजिएगा, पूरा ऑन कैमरा कह रहा हूं।